नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, युवाओं की जीत, शिक्षा में व्यापक सुधार तक संघर्ष जारी रहेगा, यह कहना है सांसद उमेदाराम बेनीवाल का। बाड़मेर से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेड ओम प्रकाश गोदारा की ग्राउंड रिपोर्ट। अहिंसा सर्किल किले में आयोजित विजय मार्च के बाद सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के युवाओं के लोकतांत्रिक संघर्ष और छात्र शक्ति के आक्रोश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाया और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने लगातार युवाओं का साथ दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्र छात्राओं और युवाओं के संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा केवल शुरुआत है। कांग्रेस की लड़ाई शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, पारदर्शी भर्ती प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर दिलाने के लिए जारी रहेगी। उन्होंने सरकार से शिक्षा के बजट में वृद्धि, स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने तथा शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति करने की मांग भी की। सांसद ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत और सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगी। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेड ओम प्रकाश गोदारा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, किसकी जीत मानते हैं? ये देश के युवाओं की जीत है। जैन जी के जो युवा हैं, जो आक्रोशित थे, आंदोलित थे, देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, बार बार पेपर लीक हो रहे थे और उनकी एक जेन्युइन मांग थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रोटेक्शन कर रहे थे उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा देश मांग रहा था, जो आज मजबूरन होकर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। और जो 20 तारीख के दिन शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो लाठियां बाजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के फुहारे चलाए गए और कील वाले डंडों से बच्चों की पिटाई की, उन सभी हौसलों को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा। वो सारी मांगे थी कि युवाओं के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, वो मुकदमे भी वापस हो और जो नीट परीक्षा के अंदर जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया था और उनको भी एक मुआवजे की मांग थी, वो भी सरकार ने मांग मानी और इस संघर्ष की जीत हुई, युवाओं के आंदोलन की और युवाओं के आक्रोश की जीत हुई। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने पीएम आवास के आगे भी धरना दिया था। वो देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल जी हमेशा युवाओं के, देश के युवाओं के साथ में, वो शिक्षा के अंदर सुधार की बात हमेशा करते आए हैं। छात्रों की गूंज प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने पूरे देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा किया, या कोटा के अंदर प्रोग्राम किया, बिहार के अंदर किया और भी जो हमेशा वो शिक्षा की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं। और जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उस दिन से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पूरे देश के युवा मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी साथ में मांग कर रही है। संसद के अंदर भी लगातार मांग थी, प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी किया। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया कि सरकार को आखिर झुकना पड़ा और इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ये शुरुआत हुई है इस्तीफे की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत हुई है। जो इनके अंदर अहंकार था, घमंड था, उसके टूटने की अभी शुरुआत मात्र है। और जो इन्होंने जो 2013 और 14 के अंदर देश के अंदर जो माहौल क्रिएट किया, झूठ फैलाया, नैरेटिव फैलाया, देश के काले धन वापस लाने की बात की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की, वो सारी बातें देश के युवाओं के अंदर आक्रोश था कि वो सारी बातें हवा हवाई थी। और धीरे धीरे पूरे देश के युवाओं को, आम जन को समझ में आ गया कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। वे हमेशा धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं और लोगों को बहलाकर, उनके भ्रमित करके हमेशा राज के अंदर बना रहना चाहते हैं। उस चीज से इनका पर्दा उठ गया है और ये बदलाव की शुरुआत हो गई है और इनके डबल इंजन की सरकार की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई है।